नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई STDIS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरणीय शिक्षा से जुड़े हुए 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों को ठीक से हल कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी, ऑप्शन सी वर्षा की मात्रा में गिरावट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जल वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक बनाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य वेब। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मॉग है? ऑप्शन ए धूम्रपान, ऑप्शन बी धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, ऑप्शन सी नम हवा गैस, ऑप्शन डी धुआं और धुंध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धुंध और धुआं। अगला प्रश्न है, 1984 में भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है, उपरयुक्त परिभाषा किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एजी टांसले। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सकारात्मक उपागम की प्रकृति, ऑप्शन बी मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति, ऑप्शन सी विश्व बंधुत्व की प्रकृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है? ऑप्शन ए संज्ञात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी क्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ऑप्शन सी प्रदूषण की समस्या, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। ऑप्शन बी पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। ऑप्शन सी केवल ए। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 5 जून। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। विश्व जनसंख्या दिवस है, ऑप्शन सी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेड़ों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं पेड़ पौधों खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि के दोष निम्नांकित में से कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना। अगला प्रश्न है, क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरण। ऑप्शन ए पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए। ऑप्शन सी प्रदूषण रोकने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी और डी दोनों। दोस्तों, इको क्लब योजना की शुरुआत 1994-95 में हुई थी, लेकिन इसे 2000 में राष्ट्रीय हरित वाहिनियां द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसलिए इको क्लब की शुरुआत 1994-95 या 2000 दोनों सही है। पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना के तहत इको क्लब योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। राष्ट्रीय हरित वाहिनियां ने इको क्लब योजना को पुनर्जीवित किया। एनजीसी ने योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञापन। ऑप्शन बी चलचित्र। ऑप्शन सी वीडियो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। ऑप्शन ए वन जीवों को। ऑप्शन बी पेड़ पौधों जंगलों को। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन सी उच्चतर स्तर पर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन बी रास। ऑप्शन सी एडम्स। ऑप्शन डी क्लार्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है। ऑप्शन ए जंगलों में की जलवायु से। ऑप्शन बी जंतुओं के भोजन से। ऑप्शन सी जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एजी टांसले। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के मुख्य घटक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए ऊर्जा स्रोत उत्पादक। ऑप्शन बी उपभोक्ता घटक। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों।
अगला प्रश्न है हरे पौधे हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक। अगला प्रश्न है उत्पादकों का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए प्रकाशपोषी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ऑप्शन ए बकरी, गाय, हिरन, ऊंट, ऑप्शन बी मेढक, छिपकली, ऑप्शन सी शेर, चीता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी, गाय, हिरन, ऊंट। दोस्तों अगला प्रश्न है C.E. एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। अगला प्रश्न है मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन बी शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है, ऑप्शन सी हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन डी ए और सी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। ऑप्शन ए जीव संख्या की पिरामिड, ऑप्शन बी जीव भार का पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वायुमंडल के भाग हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी श्वास संबंधी रोग, ऑप्शन सी जुकाम खांसी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टाइफाइड। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नदियाँ। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, ऑप्शन बी मानव जनित प्रकोप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऊष्मा और वायुमंडल में रोक लिया जाना। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ऑप्शन डी ऊष्मा और वायुमंडल में रोक लिया जाना। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 जुलाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर। अगला प्रश्न है वायु संरक्षण के उपाय हैं। ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ऑप्शन सी कल कारखानों को शहर से दूर रखना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मूल कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वन उन्मूलन। मृदा अपरदन का मूल कारण है ऑप्शन ए वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्यावरणविद जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। ताजमहल किसके कारण खतरे में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी SO2। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में।
अगला प्रश्न है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी N2। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत तापमान है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14 अंश सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान है ऑप्शन बी 14 अंश सेल्सियस। अगला प्रश्न है सफ़ेद क्रांति संबंध है, ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बर्फ उत्पादन, ऑप्शन डी उपयुक्त से भी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है सुनामी शब्द किस भाषा से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापानी। अगला प्रश्न है तुलसी का पौधा कम करता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सवाना। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गतिविधि आधारित विधि। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? गतिविधि आधारित विधि। अगला प्रश्न है पर्यावरण चेतना संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञात्मक पहलू। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन ए पर्यावरणीय जागरूकता, ऑप्शन बी पर्यावरणीय चेतना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। भारत में पर्यावरण आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन नज़दीकी रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी प्रोफेसर यशपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है किसने कहा है शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए S.B. कटबाबू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी DACB यानी चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों अगला प्रश्न है डेसिबल को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। CLE का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम और शिक्षा का केंद्र। CLE का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम और शिक्षा का केंद्र। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट उठाएंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार जरूर दोहराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया।